पर डोंग डोंग हावी वो चिया के हाथ लगने नहीं देता। साथ ही उसके सभी चमचे भी घायल हो गए थे, इसीलिए वो अपने ड्रैगन से लटक कर वहाँ से भाग निकला। इधर युन तो हिल हो गई, मगर अब बेहोश होने की बारी ज़ाओजिन की थी। और फिर जब उसे होश आया तब वो इन लोगों की गैरेज में था। ज़ाओजिन को अब हर एक मोमेंट फील हो रही थी और समझ गया कि उसके स्पिरिचुअल सेंसेस वापस आ चुके हैं। अब वो अपनी पावर्स को भी चेक करने लगता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार साउंड वेव रिलीज हुई, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी जिससे वो पूरा इलाका शेक होने लगा। वेल, इन लोगों को जरा भी आइडिया नहीं थी कि ये ज़ाओजिन की पावर होगी। जब युन उसे चेक करने आए तो ज़ाओजिन खुशी के मारे उसे ही गले लगा लेता है, मगर युन ने तो उसे एक जोरदार चमाट लगाते हुए दूर कर दिया। अब यहाँ पर युन को लग रहा था कि शायद इसकी इनर फोर्स जाने की वजह से इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए वो ज़ाओजिन से कहने लगी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम्हारी इनर पावर खत्म हो गई थी, तो मैं ही उसे वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगी। हालांकि ज़ाओजिन तो वापस माउंटेन्स में जाना चाहता था, मगर युन उसे बताने लगी कि मेरी बड़ी सिस्टर शियू तुम्हारी पावर्स को रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। यहाँ पर ज़ाओजिन समझ गया कि उसकी पावर्स वापस आ चुकी है, ये बात इन लोगों को पता ही नहीं, तो उसने भी डिसाइड किया कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगा। साथ ही उसे पता चला कि इंपीरियल पैलेस में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पर कई सारे एंशिएंट रिकॉर्ड स्टोर किए गए। तो ज़ाओजिन को लग रहा था कि शायद वहीं से उसे गॉड्स एंड डीमंस के कब्रिस्तान का राज पता चल सकता है, तो वो भी तुरंत ही युन के साथ जाने के लिए राजी हो गया। इधर युन अपनी सिस्टर को बता रही थी कि मैं फायरी इमॉर्टल लोटस लेके आई हूँ, जिससे हमारे फादर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अब तो आप लोग मेरी एंगेजमेंट ब्रेक करोगे, क्योंकि वो बंदा मुझे जरा भी पसंद नहीं है। हालांकि युन की रॉयल सिस्टर शियू से कोई जवाब नहीं देती, और अब एक लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग डोंगचू की इंपीरियल सिटी पहुँच गए थे। ज़ाओजिन तो यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश था, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कियान हुआ और यूशिया ने ज़ाओजिन को अरेस्ट कर लिया था। उसे तो सीधे किंग के सामने पेश किया गया। वो लोग ज़ाओजिन को बता रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर पनिश करने लाया गया है, तो ज़ाओजिन ने सीधा राजा से ही उसका क्राइम पूछा।